अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कब्ज़। कब्ज़ का इलाज और किस वजह से ज़्यादातर कब्ज़ होती है। सिंपल है, मैं वीडियो को जल्दी मुख्तसर करूँगा। सबसे पहले जो वजूहात है जिस पे आदमी गौर नहीं करता, जैसा कि सबसे पहली और बड़ी वजह बनती है इंस्टेंट फास्ट फूड, सिगरेट का इस्तेमाल, तम्बाकू, खाने का बेवक्त खाना, ऐसी चीज़ों का नहीं, खाने में फाइबर का कम होना, दालों और सब्जियों का इस्तेमाल कम होना। ऐसे लोग जो कम हरकत करते हैं, बैठने का कम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, या एक्सरसाइज कुछ लाजमी नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि उनका वर्क मतलब जिस्मानी जो मूवमेंट है वो कम होता है, खा के बैठे रहने वाले लोग हो गए। वक्त पे खाना नहीं खाने के अलावा एक टाइम का खाना स्किप कर देना, अक्सर लोग जो डाइट के चक्कर में होते हैं उनको ज़्यादा कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचा जाए, दालों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, थोड़ा सा वॉक कर लिया करें, इंस्टेंट फास्ट फूड टाइप चीज़ों को इस्तेमाल कम कर दें, सिगरेट नोश तर्क कर दें तो अच्छा, नहीं तो कम कर दें। अब इसके बाद इलाज की तरफ आते हैं। देखें, इलाज में सबसे पहले तो घरेलू इलाज मैं आपको बता दूं तो बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर आप इस पर अमल करेंगे तो अगर आप कब्ज़ के रेगुलर मरीज भी हैं तो आपको नहीं होगा। इसमें सबसे पहले तो सिंपल दही का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कर ले, रात के टाइम भी, सुबह और दोपहर, दो टाइम लाजमी कर ले, तो इंशाल्लाह आपको यह मसला जड़ से ही खत्म हो जाएगा, रहेगी नहीं। या रात को सोते वक्त मामूल बना लें, अगर कोई शख्स दूध पीता है तो उसमें आधा चम्मच हल्दी का डाल के इस्तेमाल कर लें, आधे से एक चम्मच, ठीक है, छोटा टी स्पून। अगर और अच्छा चाहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तुख्म बलंगू, तुख्म मलंगा जिसे कहते हैं, भिगो कर, ऐसे डायरेक्ट नहीं, कुछ लोग उसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, भिगो कर इस्तेमाल कर लें, किसी भी मशरूब में डाल के इस्तेमाल कर लेंगे, वैसे भिगो कर इस्तेमाल कर लें। और एक चीज़ इसबगोल, जो कि बहुत ही कारआमद है, लेकिन उसका इस्तेमाल अक्सर लोग गलत करते हैं कि बस मुंह में डाला और उसके बाद पानी भी लिया। इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होता, इससे पहले भिगोया जाता है, जब ये फूल जाता है तो इसको चम्मच से आप खा लें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई नुस्खा हो, बहुत ही आम नुस्खा और लेकिन बहुत ही शानदार नुस्खा, सरामक्की और गुलाब के फूल, इन दोनों को हम वज़न लेके पीस के रख लें। अगर शदीद कब्ज़ की शिकायत हो तो रात को सोते वक़्त एक छोटा चम्मच लेके नीम गर्म पानी से ले लें। शदीद से ज़्यादा कब्ज़ हो तो आप बड़ा चम्मच ले लें, चाय वाला। और आखिर में अमरूद, अगर आप उसका भी इस्तेमाल बीज के समय, अक्सर लोग बीज निकाल देते हैं, रात को सोते वक़्त अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, 2-3 अमरूद के दाने खा लें, तब भी सुबह के टाइम आराम से पखाना। ये छोटी-छोटी बातें हैं घरेलू, अमरूद हो गया, दही हो गया, हर घर मतलब ये आराम से आपको अवेल हो सकते हैं। इसबगोल हो गया, तुख्म बलंगो हो गया। सिर्फ एक ही नुस्खा मैंने बताया, वो भी उस सूरत में सनामत के गुलाब वाला, गुलाब के फूल वाला, कि अगर आपको शदीद कब्ज़ महसूस हो रही है, वरना किसी दिन आपने रात को अमरूद खा लिया, किसी दिन हल्दी वाला दूध पी लिया, किसी दिन इसबगोल ले लिया, और अगर आप ये रूटीन में 1-2 महीने ऐसे रहेंगे, उसके बाद कब्ज़ की शिकायत रहेगी नहीं। और ऊपर अगर दिए गए मामला जिस तरह के मैंने कहा, अगर एक्सरसाइज अपने यानी जिस्मानी हरकत को थोड़ा सा वॉक रखें, जिस्मानी हरकत ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्जी दालों का इस्तेमाल करें, फाइबर वाली ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाना वक्त पर खाएं, तो उसके बाद आपको कब्ज़ की शिकायत होगी नहीं। देखिए, किसी भी बीमारी का ये तो नहीं होता कि चुटकी दवाएं, मतलब चुटकी मारी और ठीक हो गया, या भाई कोई टोटका मिल जाए। आपको टोटकों में ज़िंदा रहना पड़ेगा अगर आप अपने मेंटेन अपने आप को खुद नहीं करेंगे, तो अपने आप को मेंटेन करें। और अगर फ़िलहाल इस मसले से 2-4 हैं, तो ये मेरी 2-4 टिप्स जो दी हैं, इसको इस पे 1 डेढ़ 2 महीना अमल करें। जब ठीक हो जाए तो खुद को मेंटेन रखें, दोबारा ये मसला ही नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर भी मेरा पर्सनल दिया हुआ है, अगर आप मुझसे कोई और मशवरा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।